आई हैव स्टार्टेड द रिकॉर्डिंग ऑफ द स्क्रीन सो आई होप कि पूरा कॉल रिकॉर्ड हो जाएगा. जी जी। ओके, सो यू नाउ यू कैन टेल व्हाट हैपेंड. Okay, basically, we have purchased Byju's Need Dropper batch from the Byju's. Uh, I think that was 3 to 4 months ago, and they haven't provided anything like study material or any they haven't assigned also the mentor, and also they provided the tab that they provided, that was not working, and videos were torted like that, and test analysis was not done in the right manner. So we have decided to like cancel the course and get a refund from that Byju's. तो ये So ये आपने कैसे परचेज किया था? ये हमने ऑनलाइन परचेज किया था बाइजूस बाइज वेबसाइट से. बाइजू यस। तो अच्छा. हम दोस्तों डिसाइड किया कि क्योंकि उन लोग की तरफ से कोई भी असिस्टेंट नहीं मिल रहा था, हम लोग ने दो दो महीने लगातार जो सो ये कंटिन्यू ट्राई किया कि कुछ भी तरीके से बुक वगैरह हो जाए, स्टडी मटेरियल हो जाए, या मेंटर जो सो असाइन हो जाए, ताकि प्रॉपर गाइडेंस हो जाएगा, हो सके उस चीज़ को लेके। बेसिकली मेरी सिस्टर जो है सो अपनी डिस्ट्रिक्ट की सेकंड टॉपर है, वो महाराष्ट्र से है अभी। महाराष्ट्र में वहीं से स्कूलिंग की थी वो। ओके. और तो हम लोग ने भी सोचा कि हम लोग का भी यही बनता है कि उसे थोड़ा अच्छा अपॉर्चुनिटी दिया जाए, वो तैयारी कर सके। राइट. बट बट इतना इरिस्पॉन्सिबल रिस्पॉन्स रहा बायजूस से, तो हम लोग ने डिसाइड किया कि ये चीज़ मतलब कैंसिल हो जाए, कोर्स जो है उसको कैंसिल हो जाए, और कहीं से और चीज़ें हम लोग को कोई रिसोर्सेस लेके उसको प्रोवाइड करें। बट हम लोग लगातार 3 महीने 4 महीने, आई थिंक ये फोर्थ टू फिफ्थ मंथ है, हम लोग ट्राई कर रहे हैं। बट यही चीज़ 1 मंथ पहले हम लोग ने हर जगह से ट्विटर ये हो गया या फिर मतलब सारे उसके सोशल मीडिया से हम लोग ने कनेक्ट किया। तो और कंज्यूमर कोर्ट में भी हम लोग ने वो चीज़ फाइल करा, लाइक ये चीज़ हो रहा है, कुछ सॉल्यूशन मिल जाए इसके लिए। तो कहाँ पे फाइल किया वो कंज्यूमर कोर्ट में? नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पे या फिर थ्रू? नेशनल नेशनल हेल्प कंज्यूमर हेल्पलाइन पे। ओके ओके. हम्म, तो उन्होंने बोला कि एक डॉकेट नंबर मिला, करेक्ट. बताया गया कि आपको 45 डेज में आपको कुछ रिस्पांस मिलेगा, राइट. मतलब इसका सॉल्यूशन, प्रॉपर सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। तो हम लोग ने सोचा ठीक है, ये चीज़ वेट करते हैं। तो जस्ट 10 to 15 डेज बाद ही जो सो एक कॉल आया, बोला गया कि मैं बायजूस के फाइनेंस टीम से हूँ, राइट। तो हम लोग ने भी, क्योंकि कॉल ऐसे आते रहता था जनरली, और जिस नंबर से वो करते थे ना, मतलब कॉल उसी नंबर के रिलेटेड, और पहले उन्होंने टेक्स्ट भेजा कि आवर रिप्रेजेंटेटिव विल कांटेक्ट यू, राइट। जो उनका नंबर भी मैं आपको बता देता हूँ, 1 मिनट, ऑफिशियल नंबर है वो, जो कि पहले मैसेज आते थे उससे। हाँ, उसका स्क्रीनशॉट लगेगा, आप शेयर कर देना. हाँ, 1 मिनट मैं आपको शेयर कर देता हूँ। आप ट्विटर पे डीएम पे शेयर कर देना उसका स्क्रीनशॉट. और एक और चीज़ हाँ पूछना बिल्कुल, था मैं आपको, आपसे। हाँ रामचरण, जब व्हेन यू वर सेइंग कि आपने ट्राई किया 3 महीने तक उनको कांटेक्ट करने का और प्रॉपर रिस्पांस नहीं मिला, सो यू हैव दोज कन्वर्जेशन विद यू, ईमेल्स और एनीथिंग जो आपने किया? यस यस यस, दैट आई हैव। अच्छा अच्छा, ठीक है. तो हाँ, तो उसमें से पर्सनल डिटेल्स ब्लर करके यू कैन शेयर कपल ऑफ देम, मे बी जब आपने पहला रीच आउट किया उनको, एंड देन लाइक मे बी आफ्टर दैट द लास्ट टाइम यू रीच्ड बेसिकली आउट. यस, बेसिकली ये था ना कि जो एक जो है मतलब ये करवाए थे, एडमिशन करवाए थे, राइट। जैसे आप अभी जब उनको कांटेक्ट करोगे एडमिशन के लिए, तो उन उन लोग एक काउंसलर आपको असाइन कर देते हैं, राइट ठीक राइट. है। जब ये तो लोग जब कोर्स कैंसलेशन के लिए या फिर रिफंड के लिए जब इनिशिएट किए, तो उनका जो है सो
कॉल आने लगा वो चीज़ कि आप क्यों कर रहे हो चीज़ें, मैं आपको मेंटर प्रोवाइड कर दूँगा, ये कर दूँगा। तो उस टाइम में मेल पे चीज़ें ज़्यादातर चीज़ें नहीं किए। उस टाइम में हमें पता भी नहीं चला कि हमें लगा वो सिस्टर डील कर रही थी वो चीज़ें। तो हमें वो चीज़ आइडिया कि लाइक क्या चल रहा है चीज़ें पीछे। जब एक्सट्रीम चीज़ें हो गया तो बताया गया कि नहीं ऐसे-ऐसे चीज़ें चल रहा है और मैं स्टडी नहीं कर पा रही हूँ। ओके। फिर हमने जो सो इनिशिएट किया कि हमने मेल डाला वो चीज़ और हर जगह से ये ट्राई किया कि कहीं से भी कांटेक्ट हो जाए वो चीज़ें। तो सेम चीज़ें 2 अक्टूबर को मेरी सिस्टर को कॉल आया कि राइट आपको जो है सो मैं फाइनेंस टीम से कॉल कर रहा हूँ बायजूस के और ये 2 सितंबर की बात है सॉरी। तो उस टाइम में बोला कि आपको जो सो 7700 प्लस 10,400 आपको कैंसलेशन प्लस प्रोसेसिंग चार्ज आपको देना पड़ेगा। और आपका कि फीस कितना था टोटल? फी 1 लाख समथिंग था ओके। और अम, और ये ईएमआई पे चीज़ें था। तो अभी भी चीज़ें ईएमआई पे आ रहा है, तो हम लोग ने स्टॉप कर दिया वो चीज़ भरने के लिए, ईएमआई भरने के लिए। बट वो कंटिन्यू मैसेज आ रहे हैं कि आपको भरना है। अगर नहीं भरेंगे तो वो मेरा ही लॉस होगा, जो लाइक लीगल नोटिस वगैरह चीज़ें भेज देते हैं जो भी ईएमआई वाले, क्योंकि राइट। बायजूस का तो रिलेटेड है नहीं, उन्होंने तो पैसा ले लिया जहाँ से भी ईएमआई करवाए होंगे वो चीज़। राइट, राइट, या। तो इन्होंने क्या किया कि ये चीज़ बोला कि फॉर 7700 प्लस 10,400 आपको पे करना पड़ेगा। मैंने बोला मैं क्यों पे करूँ, आप अगर मेरी सिस्टर से बात हुई थी तो मैंने कहा मैं क्यों पे करूँ, अगर आपको ये करना है तो उसी से मतलब जितना भी पे करा है हमने उससे काट लो आप और रिमेनिंग अमाउंट है आप वो पे कर दो हमें। राइट। तो नहीं ये ना आपका वन टाइम पेमेंट होता है, लाइक बहुत सारे माइंड वॉश चीज़ें। तो हमारी सिस्टर ने वो चीज़ पे करा है, मतलब 10,400 प्लस 7,700 वो उन्होंने पे करा है। आई वॉज सीइंग द स्क्रीनशॉट्स, तो वो इज़ इट पेड टू द राइट अकाउंट? थिंक एंड लर्न का दिखा रहा है उसमें। तो जी जी। वो करेक्ट जिसको आपने फ़ीस पे की थी उसी में पे किया है? नहीं नहीं, ये बायजूस के मतलब फाइनेंस टीम से बोला गया, तो उन्होंने एक लिंक दिया कि आपको इस लिंक पे, और पहले भी यही चीज़ होता था कि अगर कुछ पेमेंट करना है जैसे, तो वो लिंक प्रोवाइड करते थे कि आपको इस लिंक पे पे करना है। राइट। तो उन्होंने सेम चीज़ें वैसे किया। आई थिंक ये जो मेंबर है ना जो भी मतलब फ्रॉड चीज़ें कर रहे हैं वो बायजूस के पहले मेंबर रह चुके हैं, ठीक है। वो उनको सारा प्रोसेस पता है, बायजूस के एम्प्लॉई हैं शायद, थे शायद ये चीज़ें, सारा प्रोसेस इनको पता है। और जब हमने ये चीज़ बोला कि आप मैंने ये पे कर दिया 7700 प्लस 10,400, उसके बाद उन्होंने क्या बोला कि आपको 10 डेज़ के बाद, 10 वर्किंग डेज़ के बाद आपका रिफंड आ जाएगा, मतलब विदिन 10 डेज़ आपका रिफंड आ जाएगा। तो हम लोग लाइक मतलब ये थे कि चलो सॉर्टेड हो गया चीज़ें, अब कहीं से और से चीज़ें देखते हैं, जब तक ये आ जाता है तब तक आप ट्राई करो स्टडी करने के लिए। जब हम 10 डेज़ के बाद जो सो कांटेक्ट किए उनको, तो इन्होंने मतलब बोला कि आपको 4,000 और पे करना पड़ेगा। फिर हम लोग को डाउट हुआ कि अगर 4,000 फी तो उसके बाद से मेरे से बात होने लगी उसकी, मैंने जो सो कांटेक्ट करने लगा उसको। तो मैंने बोला 4,000 क्यों पे करें, अगर आपको ये है तो मैं आपको 10,000 और पे कर दूंगा, राइट। बट पहले रिफंड करो जो अमाउंट गया है, ठीक है। जो जितना अमाउंट हमने पे करा है, टैब का वो बात कर रहे थे कि आपका टैब का पेमेंट नहीं हुआ है, मतलब टैब जो है नॉन रिफंडेबल है। तो मैंने बोला कि आपको टैब का 10,000 पे करूंगा, 4,000 बोल रहे हो ना आप, 10,000 पे करूंगा, आप बस जो अमाउंट हमने दिया है वो रिफंड करो, या फिर उसी से काट के 4,000 वो रिफंड करो हमें। ओके। जब ये चीज़ हमने लाइक बायजूस के सपोर्ट टीम से मेल किया, सपोर्ट टीम को मेल किया, और ट्विटर पे भी ये चीज़ मैंने हाईलाइट किया, जो भी सपोर्ट उसके चैनल है जो, तो
तो उन्होंने पहले तो रिस्पॉन्ड किया कि वी आर लुकिंग इनटू दिस मैटर, और उसके बाद से रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया। पता नहीं क्यों चीज़ें, मतलब अ, कभी भी ट्राई करता हूँ चीज़ें तो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता उसके साइड से। अ, ओके। और अब जब हम लोग ज़्यादा जो है सो ये करने लगे, बोले कि हम लोग फाइल करेंगे, मतलब साइबर कंप्लेंट करेंगे चीज़ें आपके आपके अगेंस्ट में, और अगर जो भी एक्शन होता है हम लोग लेंगे, तो उन्हें रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया, हर जगह से ब्लॉक करके। ठीक है। चीज़ें, और कल अभी जो है सो मैसेज आया कि आपका जो है सो मतलब रिफंड हो जाएगा, जस्ट वेट फ्यू डेज। बट वो माइंड गेम खेल रहा है, हर दिन हर मॉर्निंग में एक मैसेज डाल देता है, उसके बाद हर जगह से ब्लॉक कर देता है। या सो एक चीज़ उसमें आप कंफर्म करो, जो लिंक उन्होंने दिया था, तो जो उसमें आपका स्क्रीनशॉट है जिसमें आपने बताया है कि 10,000 और 7,700 जो आपने पे किया, राइट? तो जी जी। उसमें जो नाम लिख के आ रहा है वो थिंक एंड लर्न लिख के आ रहा है, जो कि वाईजूस का ओरिजिनल मतलब पेरेंट कंपनी है। तो इज़ दैट यस। ऑल्सो फ्रॉड, और लाइक इन लोगों ने कुछ नाम चेंज करके या कुछ किया है, या फिर वो अकाउंट सेम है? नहीं, नाम चेंज करके इन्होंने किया है। ओह ठीक है। अच्छा अच्छा। बेसिकली ये जो है ना, इरफान अहमद वानी करके हम्म कोई है, जो कि हम्म जम्मू कश्मीर का बिलोंग करता है। हम्म ठीक है। मैंने जम्मू कश्मीर के साइबर जो भी हम्म हेल्पलाइन होता है उनसे भी कांटेक्ट करा वो चीज़ें, हम्म और अभी बोला गया था कि वो अब दोबारा कांटेक्ट करो वो चीज़ें। मैंने हम्म मेल भी डाला वहाँ के साइबर जो डीआईजी है, उनको भी मेल डाला है हम्म इसके रिलेटेड, हम्म कि ये पर्सन है, डिटेल है, ये ओके ऐसे वर्क कर रहा है चीज़ें। तो ओके। आप एक बार इसको प्लीज़ हाईलाइट करें, या फिर हम्म जो भी करस्पॉन्डिंग अथॉरिटीज़ है उसको भी थोड़ा ये करें। हम्म तो उन्होंने बोला कि आपको कल जो सो वेट करना पड़ेगा, हम्म कल कल आप कॉल करो दोबारा। तो मैं मुझे अभी शायद दोबारा कॉल करना है उनको, ओके। कि क्या प्रोसेस है वो चीज़ को करने के लिए। ओके ओके। सो आपने फ़ोन पे से पे किया, राइट? नहीं, गूगल पे। गूगल पे से, तो गूगल पे में जो जिसके डिपॉजिट करते हैं अकाउंट का, उसका नाम भी आता है। तो नाम इरफान ही आ रहा है, लेकिन वो थिंक एंड लर्न कुछ और लिख के आ रहा है, राइट? ये आप हाँ कहना चाह हाँ। रहे हो? तो जो नाम जिसके बैंक अकाउंट जो है उसका नाम क्या है, आपको पता है? किनका? जिससे जो पेमेंट किया उसके नाम? हाँ, जिसको पेमेंट किया था आपने, उसका बैंक अकाउंट क्या लिख के आ रहा था? नाम लिख के आता है ना, एक वेरीफाइड नाम आता है। वो इरफान अहमद ही आ रहा था सर। और वो ओके कोटक कोटक महिंद्रा बैंक का अकाउंट था, ओके उन्होंने उससे पेमेंट किया था। ओके ओके ओके। तो ठीक है, तो समझ गया मैं। आई थिंक ये फ्रॉड ही है, और आई वाज थिंकिंग कि आपने वो, क्योंकि स्क्रीनशॉट में थिंक एंड लर्न लिख के आ रहा है ना, तो इट हम्म अभी ऐसा लगता है कि वो दैट गोज़ टू बायजू, बट लुक्स लाइक कि ये हाँ फ्रॉड है। और आप सबसे पहले तो आप जिस बैंक अकाउंट से आपने ये ट्रांसफ़र किया है, राइट, हम्म। सबसे पहले उस बैंक को कॉल करिए और उसको बोलिए कि ये फ्रॉड ट्रांजैक्शन है, वी वांट टू होल्ड दिस ट्रांजैक्शन। ठीक है। एक्चुअली हमने कांटेक्ट किया था, हम्म तो उन्होंने बोला कि 24 आवर्स के अंदर आपको ये चीज़ कांटेक्ट करना चाहिए था। बट हमें 24 आवर्स के 10 डेज के बाद चीज़ें रियलाइज़ हुआ ना कि हाँ हाँ वो इंसान ही फ्रॉड है। मतलब करेक्ट करेक्ट हम लोग तो पहले ये पता था कि हम लोग सही जगह पे किए हैं करेक्ट। चीज़ें। हाँ नहीं, दैट्स फाइन। आप उनसे बोलिए, आप कंप्लेन रजिस्टर करिए। 24 आवर्स वो कुछ भी बोलें, आप उस पर मत जाइए। फर्स्ट थिंग इज़ यू रजिस्टर अ कंप्लेंट, ऑफिशियल कंप्लेंट विद योर बैंक जहाँ से आपने ट्रांसफ़र किया है कि ये फ्रॉड अकाउंट है, और हमारे साथ फ्रॉड हुआ है, एंड यू रजिस्टर आवर कंप्लेन दिस टू जो ट्रांसफ़र हुआ है अकाउंट में। इसको आप वो बेसिकली लीन मार्क करेंगे। सो होता क्या है प्रोसेस, हम्म भले ही आपके पैसे नहीं आएंगे इस थ्रू दिस ट्रांजैक्शन, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, आप क्या होगा, एक लीन क्रिएट होगा उस अकाउंट में जहाँ पे वो पैसे गए हैं, तो वो निगेटिव में दिखाएगा।
ऐसा बैंक्स बोलती हैं, ठीक है। बैंक्स के अंदर अंडरस्टैंडिंग होती है एक बैंक से दूसरे बैंक में। तो जब आप फ्रॉड एज ए ट्रांजैक्शन कोई रिपोर्ट करोगे तो वो दूसरी बैंक को भेजेगा कि ये निगेटिव में आना चाहिए, ठीक है। एक काम तो ये कर दो आप सबसे पहले। बेसिकली कल रात में हमने जो सो एसबीआई के जो पोर्टल होता है ना फ्रॉड हाँ करके, हाँ। तो वहाँ पे हमने रजिस्टर किया है ये चीज़। अच्छा, अ, ठीक है। और अ, दूसरा साइबर साइबर एक नंबर है साइबर फ्रॉड्स डिटेक्ट करने का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उस पर आपने कंप्लेन किया है? नहीं, अभी हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं क्योंकि कल रात में हम लोगों की बट वो जो है सो जो भी जिसके थ्रू मतलब जो भी सिस्टम हमारी पेमेंट की है हम्म। उसका कल ओटीपी वो चीज़ जनरेट नहीं हो रहा था, तो आज अभी मैं वो चीज़ कर रहा हूँ। क्योंकि नेशनल साइबर पे भी हमने बात किया था, तो उन्होंने बताया कि आपको जिस नंबर से हुआ है ना, हम्म। जिस नंबर से आपने पेमेंट किया है जो कुछ भी किया है, हम्म। तो वहाँ से आप वो चीज़ उसी नंबर से करो और उसी स्टेट से करो, हम्म। ताकि कभी अगर विजिट हो या फिर कुछ भी हम्म। चीज़ें हो तो हम्म। आसानी से कांटेक्ट हो सके। तो हम्म। मैं उसके लिए अभी जस्ट प्लानिंग कर रहा हूँ कि वो कर दूँ मैं अभी। या वो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर कोई पैसे वापस ला सकता है तो वही लोग हैं और कोई नहीं है। हम्म तो बेसिकली दे हैव द अथॉरिटी कि वो इवन जो दूसरे अकाउंट में पड़े हुए पैसे हैं उसको भी वापस फ्रीज करके और वापस ला सकते हैं। तो ठीक है, ये चीज़ मैं तो अभी करता हूँ। हाँ, तो वो दूसरा काम ये करिए। और फिर अम, और क्या कर सकते हैं, बायजूस को बेसिकली एक जो ऑफिशियल उनका ईमेल आईडी है सपोर्ट वाला, राइट, हम्म। उस पे भी ये बता दीजिए और कि ऐसा ऐसा हुआ है। हमने एंड सारा इन्फॉर्मेशन भेजा है उनको, अच्छा अच्छा। सारा टोटल इन्फॉर्मेशन हमने भेजा है, क्योंकि हम लोग मतलब इतना जो है सो चीज़ें इन्वॉल्व हो गई, हर तरीके से ट्राई कर रहे हैं कहीं से चीज़ें कोई असिस्टेंट मिल जाए, बट हेल्पलेस है उस चीज़ को लेके कि कहीं से वो चीज़ मतलब एग्जैक्ट चीज़ें पॉइंट आउट नहीं कर पा रहे हैं, कहाँ से चीज़ें वापस चीज़ें आ सकता है। बट हर जगह हम लोग ट्राई कर रहे हैं, क्या पता यहाँ से चीज़ें हो जाए, वहाँ से चीज़ें हो जाए। और आपसे बस ये रिक्वेस्ट था कि लाइक जो भी ट्विटर के थ्रू फैलाना होता है, प्लीज़ उसे स्प्रेड कर दीजिए, ताकि क्योंकि हमने पूरा मेंशन किया है, कल रात में ही मैं हमने ट्वीट किया है उसके रिगार्डिंग, पूरा एक डिटेल हमने मेंशन किया है। आप ट्वीट पढ़ेंगे तो करेक्ट करेक्ट। उस हमने पूरा जो है सो डिटेल मेंशन किया है उसका, और साथ में स्क्रीनशॉट भी अटैच किया है। तो बस रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ उसे स्प्रेड कर दीजिए, और जहाँ से भी जैसे भी हो सकता है इसे ज़रा सा फैला दीजिए, ताकि लोग अवेयर हो जाए कि कितना ये चीज़ कर रहे हैं लोग। यस यस। हाँ, वो तो हम करेंगे ही। रीपोस्टिंग विल डू। वी विल also we have like um, basically if you want कि we also post it in the telegram channel, तो वो उसके स्टेप्स मैं आपको भेज दूंगा क्या क्या करना रहेगा, जी, जी। ठीक है। तो उससे और भी आई थिंक लोग रीपोस्ट करेंगे। तो फिर या पोस्टिंग और रीपोस्टिंग तो करना ही है, बट या ऑफिशियल तरीका यही है जो एक तो बैंक के थ्रू एंड देन इन्वॉल्व द साइबर टीम, और दूसरी चीज़ जो बायजूस का जो प्रॉपर सपोर्ट है वहाँ पे आपको बेसिकली स्टिल यू हैव टू कि गेट द मनी। ये तो खैर आपका मनी चला गया, जो उसके लिए अलग ये एक ट्रैक रहेगा जिस पे आपको करना है फॉलो अप बैंक से और साइबर से। और एक जी। मे बी एक आप एफआईआर भी रजिस्टर कर सकते हैं इस फ्रॉड के लिए अगेंस्ट दैट पर्सन, क्योंकि आपके पास एनीवेज डिटेल्स हैं ही। तो ये तीन चीज़ें आप इस अमाउंट के लिए कर सकते हैं, बट द ओरिजिनल अमाउंट विच इज़ विद बायजूस उसको पाने के लिए यू हैव टू फॉलो अनदर ट्रैक, और वो यही होगा कि आप सपोर्ट को
इन्वॉल्व करें, जो उनका ओरिजिनल सपोर्ट है, ऑफिशियल सपोर्ट। और दूसरी चीज़, ईमेल के साथ साथ ट्विटर पे भी ऐड वन ट्वीट ऑलमोस्ट डेली। तो इस थ्रेड में ही अलग अलग ट्वीट नहीं बनाना है, नया ट्वीट नहीं बनाना है। थ्रेड जो आपका ट्वीट है ऑलरेडी, उसी के रिप्लाई में आपको ट्वीट्स करने हैं हमेशा। तो उससे आपका एक थ्रेड बना रहेगा पूरा। और ओके। और दूसरी चीज़ आप क्या कर सकते हैं कि जैसे एनसीएच में आपने अभी डाला है, नेशनल कंज्यूमर फोरम में, जी। ये हेल्पलाइन है, तो दिस इज़ द फर्स्ट लेवल। तो नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन क्या है कि इट डजेंट हैव मच अथॉरिटी। वो बस बोलते हैं कि भाई जो सर्विस प्रोवाइडर या प्रोडक्ट प्रोवाइडर हैं, उनको आपकी कंप्लेन भेजते हैं और वो थोड़ा मतलब फास्ट ट्रैक पे उसको देख लेंगे। दैट इज़ द ओनली थिंग दे हैव। कभी कभी रिज़ल्ट मिल जाता है, कभी नहीं मिलेगा अभी, बट दे डोंट हैव अथॉरिटी ऑन एनी बडी। सो इट्स काइंड ऑफ अ फर्स्ट लेवल कंप्लेंट, ठीक है। तो वहाँ पे आपने लॉग एनीवेज कर ही दिया है कि आपको ये कैंसिल किया है और उसका रिफ़ंड चाहिए। दूसरी चीज़ आपको क्या करनी पड़ेगी, अगर बाई चांस वहाँ का वेट कर लो और अगर वो नहीं होता है, तो एक आपको ऑफिशियल जो कंज्यूमर फोरम है एक्चुअल, जो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम होता है, वहाँ पे अपनी कंप्लेन रजिस्टर करनी पड़ेगी। तो उसके लिए एक ऑनलाइन तरीका भी है, ई दाखिल करके एक वेबसाइट है जो जिसकी डिटेल्स हमने अपने यूट्यूब चैनल वगैरह पे भी दे रखी है। तो वो एक ऑनलाइन भी तरीका है और एक ऑफलाइन तरीका भी है कि आप किसी लॉयर से बात करके एंड यू कैन फाइल दैट केस। और वो जब आप केस फाइल करेंगे, इट विल बी ए लॉन्ग प्रोसेस। तो वो, क्योंकि आप जानते ही हैं कोर्ट्स का क्या हाल है, तो इट ये विल तो बी लाइक उसको फिर आपको मतलब इस तरह से सोचना होगा कि हाँ ये मतलब आगे चल के कभी मिल सकता है। तो जब आपका अगर केस आप जीतते हो, तो कोर्ट कैन गिव यू जो भी रिफ़ंड अमाउंट है प्लस इंटरेस्ट ऑन दैट। तो बस वही रहता है, बट इट्स ए लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, उसके लिए आप कर सकते हो। और आगे से ख्याल रखिए, मतलब ध्यान रखिए इन सब चीज़ों का, अपने फैमिली को। बेसिकली बेसिकली है ना कि वो मतलब अभी 12th पास आउट बच्ची है, उसे करेक्ट क्या ही करेक्ट समझ। करेक्ट हाँ, करेक्ट, गॉट इट। बट वही है कि ट्रांजैक्शन एटलीस्ट सभी लोगों को बता के रखिए, अपने फैमिली में भी, बच्चों को भी, बड़ों को भी। ये चीज़ अब तो अवेयर हो चुकी है। हाँ, बट ठीक वो है। 12th पास आउट बच्ची है, उसे क्या करेक्ट, समझ है, क्या राइट राइट मतलब राइट। कहाँ पे क्या करना है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल सही है। वो लोग टारगेट भी, जो फ्रॉड्स और जो स्कैमर्स हैं, वो टारगेट भी लोगों को देख के करते हैं। तो वो देख लेते हैं कि हाँ भाई, जैसे कुछ बूढ़े लोग हैं, जिनको एजेड लोग हैं, जो जिनको ज़्यादा पता नहीं है, तो उनको भी वैसे ही टारगेट करते हैं। कम एज के लोग हैं, तो दैट इज़ राइट, बट लेट्स कीप मेकिंग पीपल अवेयर कि भाई क्या है क्या नहीं है। और कोई भी अननोन नंबर से कॉल करके और कुछ भी मांग रहा है कि भाई ट्रांजैक्शन का ओटीपी दे दो, या आप ये ट्रांजैक्शन कर दो, आपको ये मिलेगा, तो सख्त उसको सबको बताएं, वो चीज़, हाँ, वो ब्लॉक चीज़ तो कराएं। अवॉइड ही करते हैं हर हर कोई। हम्म, बट क्या ही मतलब उस बच्ची का हम कैसे उसको ब्लेम करें, उसको जब चीज़ें पहले से हाँ, नहीं पता नहीं, ही। ब्लेम करने की बात नहीं है, वो तो किसी के साथ भी हो हम्म, सकता है। द ओनली हम्म, थिंग इज़ कि फ्यूचर में ना हो, उसके लिए अवेयर करना है सभी लोगों को। तो ये सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सोसाइटी में। एक दूसरे को हम लोग अवेयर करेंगे, मतलब आप तीन चार लोगों को करोगे, वो लोग तीन चार लोगों को करेंगे, हम्म, ऐसे पूरी सोसाइटी अवेयर होगी। और ये फ्रॉड्स के नए नए तरीके निकल रहे हैं, तो उनसे हमें, उनसे थोड़ा आगे रहना है। तो यही है। यस। ठीक है राम लखन। तो मैं, ये कॉल रिकॉर्ड हो रही है, तो इसको आई विल एडिट इट एंड अपलोड ऑन यूट्यूब ऑल्सो। मैं आपको लिंक भी शेयर कर दूंगा, जी, तो जी। आप लोगों को भी शेयर कर सकते हैं, तो अवेयर रहेंगे। एंड आई होप कि आपका सॉल्यूशन जल्दी से हो जाए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर सपोर्ट। या, थैंक यू, बाय राम लखन। बाय, बाय।